नमस्कार। आज जो है एक नया करंट अफेयर जो आप लोग को और किसी को भी शायद इस समझ में नहीं आएगा, ना हमको समझ में आया ना किसी को समझ में आएगा। ठीक है कि दिल्ली पर जो है वो नियंत्रण किसका है। पता नहीं चलेगा कि आपका इसके मोदी जी का नियंत्रण है कि ये जो है केजरीवाल जी का नियंत्रण है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो अभी जो घटना घटा, अभी बात को समझिए कि ये जो है ना, ये अपने आप को बोलते हैं ना कि केंद्र पर हमारा कब्जा, मतलब केंद्र पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और ये जो केजरीवाल हैं ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना सारे जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, ठीक है, दोनों से एक बात कहना चाहते हैं कि जब आपके पास कि एक जो दिल्ली जो है आपके पास नहीं है, कोई शक्तियां नहीं है, तो आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं। और ये मोदी जी, अगर आप कहते हैं कि ये सारे कोई भी अगर गलती होता है तो सीधे कहते हैं कि ये गलती जो है केजरीवाल की गलती है, तो बताइए कि फिर दिल्ली को आप केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए समस्या क्या हुआ है। समस्या ये हुआ कि चूंकि हम लोग बिहारी हैं और हम लोग का सबसे पवित्र जो पूजा है वो हमारा जो है वो छठ का पूजा है। छठ के पूजा में क्या हुआ कि सबसे पहले तो इन लोग ये दोनों मिल करके परमिशन नहीं दे रहे थे दिल्ली में। अब ये नहीं समझ में हमको आता है कि हम लोग भारत में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं कि परमिशन नहीं, ये दोनों की मिली भगत है। ये क्या करेगा, ये परमिशन नहीं देगा और ये थोपेगा किस पर, इस सरकार पर। और ये सरकार भी, चूंकि अगर ये सरकार के पास भी पावर है तो ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि ये केजरीवाल कहते। ये दोनों जो है ना ये इसी तरह का जो है इल्जाम लगाते रहेंगे और बाकी जो है हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ होते रहेगा। हुआ क्या, सबसे पहले तो इन लोगों ने परमिशन भी दिल्ली में नहीं दिया छठ घाट पर छठ मनाने का। ठीक है, और देखिए सबसे विडंबना की बात यह है ना कि कोरोना जो फैला वो कोनो आपको प्रचार में नहीं फैला। कोनो राजनीति कितना प्रचार हुआ, प्रसार इतना ज्यादा हुआ, उस समय कोरोना खत्म। अब देखिए कोरोना जो है ये सब पर्व त्योहार में आ जाता है। ठीक है ना, फेस्टिवल जैसे ही आ जाएगा तो कोरोना भी आ जाएगा। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये लन फन दिस डेट, ठीक है, फाइन भरिए। और ये सब जब भाषण देते तो सब कुछ खोल खाल के, ठीक है ना। और देखिए कितना भीड़ जुड़ता है। उस समय कोई भी कोविड नहीं आता है। ये समझ लीजिए इन लोग राजनेताओं का क्या हालत है। अब अभी दिल्ली में चलिए, बिना मास्क के पकड़े गए ना तो 2000 रुपया फाइन कर देगा। जो फाइन करने वाला है ना वो खुदे मास्क नहीं पहने हुए ये है। और ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जनता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पीसती है ना वो जनता ही पीसती है। और सबसे बुरी बात ये है कि हमारे ये जो फेस्टिवल है ना छठ पर्व, और इस छठ पर्व पर ये दोनों ने काफ़ी ज़्यादा आहत किया। सबसे ज़्यादा अगर आहत कोई किया तो केजरीवाल ने किया, इसको हम अभी बताते हैं। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हम लोग का जो सबसे जो अच्छा फेस्टिवल है, बिहार का जो सबसे हम लोग जो फेस्टिवल मानते हैं सबसे पवित्र फेस्टिवल वो छठ है। इस छठ में क्या किया आप देखिएगा, ये जो है इनका क्या कहना है, इनका जो कहना है ना, ये केजरीवाल जी का कहना है कि क्या है कि ये जो छठ होता है या ये जो छठ होता है प्रदूषण, ये बहुत बड़े ये जो देख रहे हैं ना ये केजरीवाल जी, ये बहुत बड़े प्रदूषण के चिंतज्ञ हैं, माने चिंता करने वाले हैं, बहुत बड़े चिंता करने वाले। यही कारण से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दीपावली पर प्रदूषण हो जाता है। क्योंकि दीपावली पर तो एकदम प्रदूषण जो है, दिल्ली का जो एयर इंडेक्स है एकदम बढ़ करके ऊपर चला जाता है, सांस लेने तक की जगह नहीं होती है, सांस नहीं ले सकता है। ठीक है, ये कहना है। दूसरा कि होली में क्या होता है ना, होली में जो होता है वो पानी की बर्बादी हो जाता है, तो मतलब दिल्ली का जो पूरा पानी जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ये जो छठ है, छठ जैसे ही छठ का पूजा स्टार्ट होता है तो वहाँ पर छठ घाट गंदा हो जाते हैं, यमुना गंदा हो जाते हैं। तो ये सब प्रदूषण के कारण है, समझ गए ना, ये सब प्रदूषण के कारण है। क्योंकि हमारा जब जैसे ही फेस्टिवल हम लोग का आएगा वैसे ही प्रदूषण बढ़ जाएगा। आपको मालूम है क्या, इस वर्ष भी देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र समझिएगा, इस वर्ष भी बहुत अच्छा से सुसंगठित क्या कर दिया गया कि दीपावली को भी बदनाम करने के लिए ये हर साल होते रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उससे आप अगर न्याय की उम्मीद किए हुए हैं वो बहुत ही गलत है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपका न्याय देगा? नहीं देगा। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट
इन लोग को देख रहे हैं, ये पत्थरबाजी वाले लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजी वाले लोग हैं। इन लोग को क्या न्याय दिया समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर में कहा गया कि जो पत्थर मारते हैं ना, जिस समय 370 नहीं खत्म हुआ था उस समय की आज बात कर रहे हैं, जब 370 नहीं समाप्त हुआ था उस समय इन लोग को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पेश करती है और उसमें कहती है कि जो पत्थर मार रहे हैं ना, ये सब निर्दोष लोग हैं, ठीक है, इनोसेंट है, और इन लोग पर आप पत्थर नहीं मारिए। सेनाओं से कहा गया कि आप क्या कीजिए कि एक रबड़ का बुलेट प्रूफ जो है वो गोली बनाइए, और सॉरी एक रबड़ का जो है रबड़ का गोली बनाइए, बुलेट प्रूफ नहीं, एक रबड़ का गोली बनाइए और इनको जो है मारिए। ये सिर्फ इनको घायल कीजिएगा, आप मारिए नहीं। ये बात जो है वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ये जो है न्याय देती है कि किसी पर आप जो है ना जान से नहीं मारिए। अच्छा ये बात बताइए, जो सेना, जो ये हमारी सेना हमारी रक्षा के लिए 24 घंटा तैयार रहती है, अब एक बात बताइए, एक साइड से पाकिस्तान गोली चला रहा हो, एक पीछे से पत्थर मार रहा हो, तो सेना क्या करेगा, एक बार गोली भरेगा रबड़ वाला इधर मारेगा, एक बार जो है उसको मार देगा। ये विडंबना है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप चाहते हैं कि अगर कुछ इसे एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी नहीं कीजिए, ठीक है ना। जो आप समझ लीजिए निर्भया कांड में अच्छा से दोषियों को सजा नहीं दे पाया, और दे पाया तो देखिए कहां तक खींच करके ले जाएगा, वो क्या आप लोग को करेगा, ठीक है। तो इसका जो ध्यान जो खुलता है ना, वो कौन सा दीपावली पर खुलेगा, होली पर खुल जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रदूषण और प्रदूषण के जानकार एक से एक है, ठीक है। अब देखिए दीपावली पर एक तर्क क्या देता है, लोग कहता है ना कि दीपावली जैसे ही होता है तो पटाखा से जो है वो जानवर प्रभावित हो जाते हैं। अरे जानवर प्रभावित का इतना ही चिंता है ना, तो सबसे पहले ना जो जानवर खाता है वो बंद कर दीजिए ना। जो चिंतक खुद है जानवर को काट काट के खा जा रहा है, ठीक है, वो चिंतक बना हुआ चल रहा है। अभी देखिएगा क्या हो गया, अभी जो है ये देखिए, ये जो है ये सारे फेस्टिवल पर इसी तरह का काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। और जिसमें से हमारे जो छठ हुआ था, इस छठ के आरटीओ घाट पर क्या किया इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने जा करके जो छठ में जो है ना लोग जो होते हैं वो सहे हुए, और जो औरत और जो पुरुष जो दोनों जो करते हैं वो सहे हुए रहते हैं, कुछ खाना उना नहीं खाते हैं, और सोचिए उन पर लाठी चार्ज किया। ये इन्होंने मिल करके, ये नेताओं ने मिल करके ये कांड कर दिया, ठीक है। और फिर बोलेगे कि दिल्ली पुलिस जो है, सॉरी हम जो है हमारा पर दिल्ली पर कोई कंट्रोल नहीं है। गजब हालत है यार, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कंट्रोल नहीं है तो छोड़ छाड़ दो। देखिए इन लोग का प्रदूषण नहीं होता है किस चीज़ से, देखिए अगर पराली जलाइएगा ना, वहाँ पर पराली जलाइएगा तो एक से प्रदूषण दिल्ली में नहीं फैलता है, ठीक है, चूँकि हरियाणा जस्ट बगल में, दिल्ली के बगल में है, तो वहाँ पर पूरा जला दीजिए पराली, कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा दिल्ली में, एकदम दिल्ली की हवाएं साफ। उसके बाद देख रहे हैं यमुना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यमुना नहीं है, ये यमुना नहीं है, ये दिल्ली का जो है ना वो ग्लेशियर है। देखिए यहाँ पर ये दिल्ली का ग्लेशियर है, क्या देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा ग्लेशियर, शर्म आना चाहिए, ठीक है। ये यमुना नदी है, दिखाई दे रहा होगा यमुना नदी, और ये जो ग्लेशियर आप जो देख रहे हैं ना, ये ग्लेशियर नहीं है, ये झाग है, ठीक है। अरे हम लोग तो ऐसे संस्कृति और सभ्यता के निवासी हैं ना कि गंगा को भी माँ समझ करके उसकी पूजा करते हैं, उसकी पवित्रता पर हम ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, देखिए हालत क्या कर दिया, ठीक है। ये और उसके बाद आप देखिए दिल्ली कितना स्वच्छ हो चुकी है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा का गड़िया से तीसरा का गड़िया नहीं देख सकते, ये दिल्ली है, ठीक है। अब इन लोग को लगता है कि ये जो है ना दिल्ली, वो बहुत ही स्वच्छ दिल्ली है, क्या कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक कि हम लोग की बात किया जाए, बिहारी की बात किया जाए, तो हम एक बात बता देना चाहते हैं उन दिल्ली वाले सरकार से कि याद रखिएगा आर्यभट्ट जो थे ना वो कहीं और के नहीं थे, वो वो बिहार के ही थे। समझ में ना, जो शून्य को खोज करता वो बिहार के ही थे, ठीक है। कहाँ भूल गए, जब नासा का कंप्यूटर फेल हो गया ना, उस समय भी एक बिहारी ही जाकर के हेल्प किया, ठीक है। ये बिहारियों में है। चंद्रगुप्त कहीं और के नहीं, बिहारी के थे। पाटलिपुत्र कहीं और नहीं, बिहारी का। तक्षशिला कहीं, जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है कहीं और नहीं, बिहार का ही है। और बिहार को आप लोग चले हैं बदनाम करने। अब देखिए इन लोग से क्या एक्सेप्ट किया जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे लिए कभी फैसला नहीं दे सकती है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग किस देश में रह रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग को सही ढंग से अपना पर्व मनाने तक की स्वतंत्रता ये नहीं देता है, ठीक है। अब इसके बाद मोदी जी ये भी बहुत बड़ा हमारे देश में योगदान कर रहे हैं, इतना योगदान कर रहे हैं कि हम लोग का रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इतना की जगह कहना नहीं, देख रहे होंगे, ठीक है। अब सोचिए
अभी बिहार की हम बात करें, इनको भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ठीक है ना, इस साइड में आप रहिए। बिहार में एक एग्जाम हुआ था, आपको मालूम है, BSSC, बिहार SSC का एग्जाम हुआ है। हाँ, आज तक सब चौपट है। और सोचिए कब एग्जाम हुआ है, जिस समय जीतन राम मांझी सरकार में आए थे ना, उस समय का एग्जाम आज तक लटका हुआ है, ठीक है। तो इनका कोई गलती नहीं है, गलती चूंकि हम लोग का है। अब ये मोदी जी करेंगे क्या, ठीक है ना, ये तो अपने, चूंकि स्टूडेंट का दर्द अगर कोई समझ सकता है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि क्या दर्द होता है। जिस समय ठंड में भी रहता है ना, लोग क्या करता है कि ठंड में भी लोग जो है साइकिल चला करके, जो तैयारी करता है साइकिल चला करके, ठीक है ना, और एक हाथ अपने पैकेट में रखता है, एक हाथ से साइकिल चलाता है, ठंड से कांपता हुआ क्या जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। ये आप नहीं समझिएगा। रात में 10-11 बजे तक बैठ के स्टूडेंट पढ़ाई करता है कि नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, लेकिन फार्म भी भर देता है, ठीक है ना, पता चलता है कि उसका सारा चीज हो गया और उसके बाद वो वैकेंसी रद्द कर दी जाती है। खत्म कहानी, चौपट। कोई मतलब नहीं है इन मंत्रियों को, आपके भविष्य से कोई मंत्री को मतलब नहीं है। अब ये लोग कहेंगे ना कि ये काम करो, कि ठेला खोल दो, ठेला लगा लो, ये कर लो, वो लगा, अरे उसमें भी तो जीने दीजिए ना, उसमें भी कहां जीने देते हैं, बताइए। कोरोना काल में आप देखे होंगे, ठेला वाला को जो बेच रहा था ओकरा पलट दिया। आप कह रहे रोजगार की बात करें, प्राइवेट रोजगार दीजिएगा, कुछ दीजिएगा। गलती हम लोग बोल दिए, ठीक है ना, हम लोग को रोजगार नहीं दिए। आपको पता है कुछ दिए, हम लोग जो मांगे ना, वो कहें कि हम लोग को रोजगार ही चाहिए, तो कहें कि ठीक है तोरा रोजगार ही दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग को रोजगार छोड़ करके एक स्त्रीलिंग दे दिए ये मोदी जी, और क्या दिए हैं, रोजगारी दिए हैं। रोजगारी हम लोग को समझिएगा, मैंने रोज ये आप लोग को हम लोग को रोजगारी दिए हैं, ठीक है ना, मतलब रोज गाड़ी दिए हैं, ठीक है। रोजो रोजो घर से पड़ेगा आपको गाड़ी, यही है आपका। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग पर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस देश का अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो छात्र है, और अगर आपको उत्थान कर सकता है तो याद रखिएगा आपका पतन भी कर सकता है, ठीक है ना। आपका अगर सपोर्ट करता है तो आपका विरोध भी करना जानता है। इसीलिए आप जो है इस पर, हम लोग के रोजगार पर जो भी है, हम लोग का जो जिस तरह का स्टूडेंट का, अब देखिए अभी आप लोग देखे होंगे कि क्या ग्रुप डी का एग्जाम है, कितना करोड़ रुपया 500 के दर से जोड़ लीजिए, लगभग एक मान लेते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना उस फॉर्म को भरे थे, और एक आदमी 500 रुपया देता है, तो जोड़ कर बताइए कि कितना पैसा हुआ इनके पास। और वो पैसा आज तक का हिसाब दीजिएगा, वो पैसा जो है वो कौन सा बैंक में और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, कोनो हिसाब नहीं है। कौन हिसाब मांगने जाएगा, ठीक है ना, ये अपने तानाशाह जी है, ठीक है, कोई हिसाब नहीं मांग सकता है। इस तरह से हम लोग का जो भविष्य है वो चौपट हो गया। बहुत लोग तो ऐसे हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो सारा चीज़ छोड़ करके वो बेचारा बाहर चले गए, 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए कि हम लोग की जो भावनाएं हैं शायद इन लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत चीज़ का त्याग करके ना वो उस पद को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, बहुत सी आशाएं लेकर के जाता है। जब पता चलता है ना कि सब कुछ भर देने के बाद वैकेंसी जो है वो रद्द कर दी गई, सोचिए कि उसका चेहरा उतर आता है। ये लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन लोग जो है ना वो एसी के मजा लेने वाले हैं, ठीक है, तो इन लोग नहीं समझेंगे।